अंतरिक्ष भ्रमण। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न समय पर अंतरिक्ष भ्रमण का कार्य किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है, जिन्होंने वर्ष 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। इनसे पहले यूरी गॉगरिन ने अंतरिक्ष का भ्रमण किया था, लेकिन वह अंतरिक्ष में यान से बाहर नहीं निकले थे। वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिका की महिला कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष का भ्रमण किया, लेकिन वापस लौटते समय कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाई और अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। उल्कास्म। ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो धूल व गैस के बने होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। इनको ही उल्कास्म या टूटा हुआ तारा कहा जाता है, जो पृथ्वी पर राख के रूप में पहुंचते हैं। अंतरिक्ष में जल बुलबुले के रूप में होते हैं, जो हवा में तैरते रहते हैं। इसका उपयोग चेहरा साफ करने में किया जाता है। पानी के बुलबुले को पकड़कर चेहरा गीला करते हैं और बाद में साफ कर लिया जाता है। अंतरिक्ष में कागज आदि को सामान्य रूप से नहीं रखा जाता है, अपितु अंतरिक्ष यान की दीवार से चिपका कर रखा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलिनोलॉजी कहलाता है। इसकी सतह का बहुत कम भाग समतल है। कहीं पर गहरे ज्वालामुखी मुख एवं ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित है। चंद्रमा पर पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले गुरुत्व का 1/6 भाग गुरुत्व का पाया जाता है। अतः चंद्रमा पर गुरुत्व है तो, परंतु पानी नहीं है। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के कई स्रोत हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सूर्य, पवन एवं जल आदि। ये वे स्रोत हैं जिनसे हमें लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोतों को नवीनीकरण व अनवीनीकरण, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है कोयला। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जिसका निर्माण पृथ्वी की भूपर पट्टी में वनस्पतियों के दबने से होता है। इसका मुख्य घटक कार्बन है। इसका उपयोग ताप, घरों की बिजली उत्पादन, कोलतार आदि के निर्माण में होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड मुख्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। पेट्रोलियम। यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर और पेट व ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। यह प्रारंभिक रूप से गाढ़े रंग का काला बदबूदार होता है। इसके कई उत्पादक हैं, जैसे मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस आदि। प्राकृतिक गैस। तेल के कुओं से ही प्रायः प्राकृतिक गैस निकलती है। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। इसके निम्न 2 रूप होते हैं। पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस। यह सामान्य दाब पर द्रवित हो की गई गैस होती है। इसका मुख्य संघटक ब्यूटेन होता है। ये रंगहीन, गंधहीन गैस होती है। इसके रिसाव का पता करने के लिए इसमें एथिल मरकेप्टन नामक यौगिक मिलाया जाता है। दूसरा है स्फीडित प्राकृतिक गैस। अति उच्च दाब पर उबालने परिणाम स्वरूप बनती है। इसका मुख्य संघटक मेथेन गैस होती है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है।
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। चौथा है जल विद्युत। नदियों के जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर इसके बाद इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है। इससे विद्युत उत्पन्न होती है। आज इस प्रकार की प्रणाली का विकास लगभग विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है। पांचवा है सौर ऊर्जा। सौर सेल के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलीलियम के बने होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। छठवां है पवन ऊर्जा। पवन की गति से टरबाइन की गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे पवन ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पवन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है वहां से विद्युत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के स्रोत में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने व बिजली बनाने आदि में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण व कश्मीर की उगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा। यह मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। यह प्रदूषण मुख्य और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस। यह जैव अपशिष्टों जैसे गोबर और घरेलू अपशिष्टों से बनाई जाती है। यह अपघटन की क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उपयोग खाना बनाने में होता है। ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन के कारण बायोगैस का उपयोग अधिक किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इससे अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न होता है। इसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। बायोडीजल। यह करकास, पोन्गोमिया और जट्रोफा आदि के बीजों से प्राप्त होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। वायु प्रदूषण। वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणवत्ता घट जाती है वायु प्रदूषण कहलाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। वायु प्रदूषण के कारक। प्रायः इसको वायु प्रदूषण के कारकों में सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्रत्यक्षतः वायु प्रदूषण होती है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है जंगल में आग लगने से, धूल भरी आंधियों से और ज्वालामुखी के विस्फोट आदि से। वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि से। इसमें मुख्यतया कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती है। धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधन के रूप में जलाने से भी वायु प्रदूषित होती है। फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे घरेलू उपयोग की वस्तुओं से निकलने वाली हानिकारक गैसों से। वनोन्मूलन, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण भी वायु प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण से बचाव के कई उपाय हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके एलपीजी और सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पेट्रोल, कोयला, लकड़ी और उपले आदि का ईंधन के रूप में कम से कम उपयोग करके नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस आदि के प्रयोग को बढ़ाकर रिक्शा व ई-रिक्शा जैसे वाहनों के प्रयोग पर बल दें। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7।